डिस्क्लेमर, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हमेशा खुद के रिस्क पर ही करें और फंडामेंटल विश्लेषण जरूर करें। मैं कोई सेबी वित्तीय सलाहकार नहीं हूं और मैं किसी भी प्रकार का शेयर में खरीदने का राय नहीं देता। आज मैं आपको लंबे अवधि के लिए 2 बेस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताने वाला हूं और इनमें से पहला जो स्टॉक है वो 6 महीने में 46% का रिटर्न दे चुका है और पिछले 1 साल में 173% का रिटर्न दे चुका है। और ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ऊपर जा रहा है स्टॉक, किसी को कानों तक भनक नहीं है। और दूसरा जो स्टॉक है वो तो मल्टी बैगर्स रिटर्न दे चुका है लॉन्ग टाइम में, 1400 से भी ज़्यादा का रिटर्न, ज़्यादा सोच सकते हैं आप। कंपनी का मार्केट कैप 888 करोड़ की है और इस समय यह स्टॉक जो है 88.8 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर हाई लो की बात करें तो 115 का हाई लगाया है, 35 का लो लगा चुकी है। कंपनी डिविडेंड पे करती है और ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी डिविडेंड देती है ना वो स्टॉक अच्छा ही माना जाता है। फेस वैल्यू 2 की है और बुक वैल्यू 38 की। ROE यहाँ पर 5.96 की है और ROC 8.71 की है। स्टॉक का PE 26.2 की है। और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स आप देखेंगे तो जून 2023 में 509 का था, सितंबर 2023 में 545 का और दिसंबर 2023 में 422 का। यहाँ पर कुछ कम बेसी देखने को आपको मिल रहा है, पर ये आप इग्नोर करें। यहाँ कंपनी का प्रॉफिट लॉस में सेल्स देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी का 2022 से लेकर के यहाँ TTM तक। आप देख सकते हैं 1916, फिर 1984, 1958। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है हमें फंडामेंटल रूप से भी सही देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल में 17% का और अभी 4% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि 3 साल में 76% का और TTM 28% का है। यहाँ पे स्टॉक का CAGR देखेंगे तो ये भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है आपको। और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 7% और लास्ट ईयर 6 का। तो यहाँ पर कंपनी का जो कर्ज है वो 278 करोड़ की है और कंपनी का मार्केट कैप इससे लगभग कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें इसका डेप्थ देख के डरना नहीं है। कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो मार्च 2021 से 74.81% का था, जो अभी तक उतना ही बना हुआ है दिसंबर 2023 तक 74.81% का। यहाँ पे देखेंगे कि FIDs निकलते रहते हैं, आते रहते हैं। तो अभी जो है FIs भी यहाँ एंट्री मारे हैं 0.02% का और यहाँ DIS भी है जो यहाँ आए हैं 0.03% का। इसके अलावा इसमें पब्लिक की होल्डिंग 25.60% की है और म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर होल्ड कर रही है। कंपनी का रेवेन्यूज़ भी यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है, पर कंपनी काम क्या करती है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है, हमें ये जानना है। तो कंपनी का जो काम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटो वगैरह बनाने का काम करती है। उसमें जो पार्ट्स लगते हैं ना उसको ये बनाती है कंपनी। आप इसे पूरा पढ़ लें, यदि मैं पढ़ के बताऊँगा तो वीडियोज़ जो है काफ़ी बड़ा बनेगा और आप लंबी वीडियोस देखते नहीं हैं। तो ये पूरा एक यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे खुद पढ़ लें। कंपनी का कारोबार जो है यहाँ पर दिया हुआ है। बात करें कंपनी का नाम क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं, मुंजाल ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का नाम है और अभी ये 88 पे ट्रेड कर रहा है। और ये जो स्टॉक है 1464% का रिटर्न दे चुका है। और यही होता है फ़ायदा लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं उन्हें काफ़ी मोटा रिटर्न मिलता है और जिससे वो करोड़पति बन जाते हैं। अब जरा आप खुद सोच के देखें, जो व्यक्ति यहाँ 2003 में इन्वेस्ट करके बैठा होगा और वो लंबे समय के लिए सोचा होगा कि मैं 10-20 साल से इधर निकलने वाला नहीं, ऐसे पेशेंस वाले लोग जो हैं वो लॉन्ग टाइम में पैसा बनाते हैं। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बात करें 5 साल की, कि लोग 5 साल भी पेशेंस रखे होंगे तो 64% का रिटर्न मिला है और पिछले 1 साल में 121% का रिटर्न मिला है। 6 महीने में ये जो स्टॉक है 48.58% का रिटर्न दे चुकी है। तो यहाँ देखा जाए तो स्टॉक जो है लगातार यहाँ प्रॉफिट दिखा रही है और फिलहाल 1 महीने में यहाँ देखें तो 14% ड्रॉप है। खैर वो तो ऊपर नीचे स्टॉक होते ही रहता है, आगे फिर ये मैनेज कर लेगा अपने आप को। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। बात करें दूसरी स्टॉक जो है वो कौन सी है तो
यहाँ आप देख सकते हैं उस कंपनी का मार्केट कैप 7,920 करोड़ की है, करंट प्राइस 168 पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए जब भी आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरफ जाओगे ना तो वो थोड़ा आपको कीमती पड़ सकता है, थोड़ा महंगा लग सकता है कि स्टॉक का प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन बताइए पेनी स्टॉक में जा करके भी तो आप वहाँ मान लो 50,000 लगा दे रहे हो पेनी स्टॉक में, तो वहाँ भी तो वो स्टॉक बढ़ता ही नहीं है, 2-2 साल निकल जाते हैं नहीं बढ़ता है, तो वहाँ वैसे ही पैसा पड़ा हुआ है। यहाँ आपको 10,000 शेयर नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आप 200 शेयर तो ले सकते हो, 300 तो ले सकते हो, उतना में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन पेनी स्टॉक में नहीं मिलता। कुछ पेनी स्टॉक अच्छे रिटर्न देते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन सब स्टॉक ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अब हाई लो की बात करेंगे तो 190 का हाई लगाया है, 52 का लो लगाया है। यदि ये स्टॉक अपना हाई को ब्रेकआउट करता है ना तो 200 रुपये से ऊपर जाएगा ये स्टॉक आने वाले समय में। स्टॉक का PE 41 का है और ROC 5.23 का है और ROE यहाँ पे 0.29 का है। ये काफ़ी नेगेटिव है इनका ROC ROE। और यदि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो पिछले 3 बार में ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है। जून 2023 में 1899 का रहा, सितंबर में भी इनका ये काफ़ी अच्छा रहा और दिसंबर में भी काफ़ी बढ़िया रहा। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस बात की जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रही है सेल्स में। यहाँ आप देख सकते हैं मार्च 2022 में और मार्च 2021 में कितना कम था और अभी TTM में जाकर के 6,949 हो चुका है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये। और इसकी अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो अभी के समय में 63 पे है, 5 और 3 साल में ये माइनस में रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल में 231% का और अभी 670% का। ज़रा सोच सकते हैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ अगर ये स्टॉक दिखा रही है तो आने वाले समय में तो आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न मिल ही सकता है। स्टॉक प्राइस CAGR भी देखेंगे तो काफ़ी बेहतर है अभी 1 साल में 173 का और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कुछ भी नहीं है, माइनस में है। ठीक है, तो कुछ एडवांटेज भी रहता है हर स्टॉक में, कुछ डिसएडवांटेज रहता है। कंपनी का यदि आप बोरोइंग्स देखेंगे तो 462 की यहाँ पर कर्ज है इसके ऊपर, जो कंपनी पहले से काफ़ी ज़्यादा कम की है और कंपनी का मार्केट कैप कई गुना ज़्यादा है इससे, तो डेब्ट से डरने की बात नहीं है। और यदि यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे हम तो दिसंबर में कुछ प्रमोटर्स जो है वो निकल गए हैं काफ़ी भारी मात्रा में। यहाँ देखें प्रमोटर्स 72.34% का था और जो यहाँ 63.83% बचा है। बात करें FIs की तो ये काफ़ी अपने होल्डिंग को बढ़ाए हैं, 1.83 पहले कम था। और बात करें DIIS की तो ये भी अपने होल्डिंग को बढ़ाए हैं, 9.26 पहले 8.14 था। बात करें गवर्नमेंट की तो ये भी पहले ना के बराबर थे पर अब गवर्नमेंट भी 0.06% यहाँ है। इसके अलावा यहाँ पर पब्लिक भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, साथ ही साथ यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले भी हैं। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये। बात करें कंपनी का नाम क्या है तो थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी का यही नाम है। और इस कंपनी का काम जान लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो आप देखेंगे कि थॉमस कुक इंडिया जो कंपनी है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत यात्रा सेवा प्रदान करती है, जिसमें जैसे वीज़ा बनाना हो गया या फिर वित्तीय सेवा खंड विदेशी मुद्रा हो गया उसको बदलना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है इंडिया से बाहर, तो उसको वहाँ का मुद्रा चाहिए, तो वो ये जो कंपनी है उन्हें वो इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज करके दे देगी। जब वो वहाँ से आएगा तो वहाँ का जो करेंसी होगा वो एक्सचेंज करके इंडियन रुपीज़ में देगी। तो ये भी इस कंपनी का काम है। इसके अलावा जितने भी काम हैं इस कंपनी के यहाँ पे क्लियर लिखे हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। कंपनी जो है मुंबई भारत में स्थित है। और ये जो थॉमस कंपनी है ना, आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में 55 का रिटर्न दे चुकी है और यदि 1 साल की बात करें तो 172 का रिटर्न दे चुकी है और 5 साल में ये जो स्टॉक है 114 का रिटर्न दी है। और मैक्स यदि करके हम लोग देखेंगे तो 1218% का रिटर्न दी है। यानी स्टॉक जो है लगातार यहाँ पे पैसा दिए जा रही है निवेशकों को। पर निवेशक जो है ना सर, वो एक बेस्ट स्टॉक की तरफ नहीं जाते हैं, वो पैसा फंसाने आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में और फिर स्टॉक मार्केट को कहते हैं कि बुरा है। स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है सर जी, स्टॉक मार्केट में निवेश करने का आपका स्ट्रेटेजी बुरा है। यहाँ स्टॉक देखें कितने अच्छे रिटर्न दे करके जा रहे हैं और अभी ये स्टॉक और ज़्यादा ऊपर जाएगा, अभी और अच्छा रिटर्न देगा जब ये अपने 52 वीक का लेवल को ब्रेकआउट करेगा ना,
बहुत तगड़ी रिटर्न देने वाला है लॉन्ग टाइम में। यहाँ हड़बड़ाने वाली बात नहीं चलेगी कि स्टॉक गिर गया तो हम डर गए, या फिर स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा है तो हम बेच के निकल गए। ऐसे नहीं चलता है स्टॉक मार्केट में। पेशेंस बना करके अपने अच्छे स्ट्रेटजी साइकोलॉजी के साथ चलना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, है ना। तो 2 स्टॉक मैंने आपको बताया, ये आपके पोर्टफोलियो में आप अपने हिसाब से रखिएगा। मेरा काम बस आपको जानकारी देना है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे भी स्टॉक हैं जो काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है दे रही है। और एक बात बताऊं कि टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये जो साइड में वीडियोस आ रहा है ना, इसे जरूर देख लीजिएगा, आप ही के लिए बनाया हूँ, काफ़ी बेहतरीन वीडियोस है। और ऐसे ही बेस्ट स्टॉक के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय।